हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी 22 साल की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के रहने वाली हूँ। हमारा गांव भले ही छोटा है लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ हैं। मैं अपने माता पिता के इकलौती बेटी हूँ। पापा खेती करते हैं और माँ घर संभालती है। मेरी जिंदगी पहले बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, घर के कामों में हाथ बटाना और फिर कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ना, यही रोज का रूटीन था। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि लोग मुझे थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से संभाल रखती हूँ और आत्मविश्वास के साथ रहती हूँ। गांव में कई बार लोग कहते थे कि प्रिया की मुस्कान में कुछ खास है, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा महत्व नहीं देती थी। मेरे लिए पढ़ाई और परिवार के सबसे जरूरी थे। एक दिन बात है, मैं रोज का तरह कॉलेज में वापस जा रही थी। बस में काफी भीड़ थी लेकिन मुझे खिड़की के पास सीट मिल गई थी। मैं बाहर खेतों को देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी बस एक स्टॉप पर रुकी और एक लड़का अंदर आया। उसका नाम था राहुल। वह हमारे गांव का ही था लेकिन शहर में नौकरी करता था। गांव में उसका नाम एक समझदार और जिम्मेदार लड़के के रूप में जाना जाता था। वह मुझे पहचानता था इसलिए सीधे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बस चलने लगी और रास्ता थोड़ा खराब था। 2-3 झटके लग रहे थे। एक झटके में वह थोड़ा मेरी तरफ झुक गया, फिर तुरंत संभल गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रिया कैसी हो? कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने भी सामान्य तरीके से जवाब दिया, सब ठीक है, आप बताइए आपकी नौकरी कैसी चल रही है? वह बोला, सब ठीक है, बस काम ज्यादा रहता है लेकिन गांव की याद आती रहती है। उसकी बातों में अपनापन था इसलिए मुझे अजीब नहीं लगा। बस के सफर में हम थोड़ी बहुत सामान्य बातें करते रहे, पढ़ाई के बारे में, गांव के लोगों के बारे में और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वह लगभग रोज उसी बस में मिलने लगा और कभी कभी मेरे पास ही खड़ा हो जाता या सीट खाली होती तो पास बैठ जाता। उसकी बातें हमेशा सामान्य होती थी लेकिन उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि वह ध्यान खींच लेता। एक दिन उसने कहा, प्रिया तुम काफी समझदार लगती हो, अपने काम पर ध्यान देती हो, यह अच्छी बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस जैसा सब करते हैं वैसा ही करती हूँ। उसने कहा, नहीं, हर कोई इतना फोकस नहीं रखता। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। अब सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करते थे बल्कि पढ़ाई, भविष्य और सपनों के बारे में भी बातें करने लगे थे। एक दिन उसने पूछा, प्रिया तुम आगे क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं पढ़ाई पूरी करके कुछ अच्छा करना चाहती हूँ ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। उसने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत अच्छी सोच है। उसी दिन से मुझे लगा कि वह मुझे एक अच्छी दोस्त की तरह समझने लगा था। हालांकि गांव में उसे लोग मेरे लिए भैया कहकर ही बुलाते थे और मैं भी उसे उसी तरह संबोधित करती थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि उसकी नज़रों में कुछ अलग सी गंभीरता थी जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। एक दिन जब बस में ज़्यादा भीड़ थी तो वो मेरे पास आ खड़ा था। रास्ता उबड़ खाबड़ तो था तो संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। उसने बस इतना ही कहा कि तुम संभल कर बैठो, गिर मत जाना। उसका ध्यान रखना मुझे अच्छा लगा लेकिन साथ ही मन में हल्की सी असमंजस भी आई जिसे मैं समझ न पाई। घर आकर मैं अपने कमरे में बैठी और दिन भर की बातें सोचने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ एक सामान्य जान पहचान या कुछ और था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ और सब कुछ सामान्य है। अगले दिन फिर वही हुआ, बस वही सफर, वही मुलाकात। अब यह रोज का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसने कहा, प्रिया अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो, मैं मदद करूंगा। मैंने धन्यवाद कहा और बात वही खत्म हो गई। लेकिन उसके इस भरोसे वाले लहजे से मेरे मन में एक जगह बन गई। हालांकि मैं पूरी तरह सतर्क थी क्योंकि मैं माँ हमेशा कहती थी कि हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। लेकिन मुझे अब वही भी एहसास होता था कि सब कुछ जितना दिख रहा है उतना सीधा शायद नहीं है। बस का सफर अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया था
क्योंकि वही राहुल से मुलाकात हो जाती थी। अब हमारी बातचीत पहले से ज्यादा खुलकर होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक मर्यादा बनी रहती थी। मैं उसे भैया ही कहती थी और वह भी मेरे प्रति जिम्मेदारी वाला व्यवहार दिखाता था, लेकिन कभी कभी उसकी बातें ऐसी होती थी जिनमें हल्की सी गंभीरता और गहराई महसूस होती थी। एक दिन उसने, प्रिया तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी सोच और जैसी नहीं है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। एक दिन बस में भीड़ ज्यादा थी और सीट नहीं मिली, तो मैं खड़ी थी। राहुल मेरे पास ही खड़ा था। रास्ता खराब था और बस बार बार झटके खा रही थी। उसने बस इतना कहा कि तुम्हें हैंडल पकड़ लो, गिर सकती हो। मैंने वैसे ही किया और सफर पूरा हुआ, लेकिन उस दिन के बाद थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद राहुल ने मुझसे कहा, प्रिया अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ कहो। तो उसने कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी पर भी अचानक अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत करना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वह खुद मेरे काफी करीब आ चुका था, लेकिन फिर भी उसकी बात सही लगी। एक दिन राहुल ने कहा, प्रिया आज कॉलेज के बाद थोड़ा रुकना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में गंभीरता थी, इसलिए मैंने हाँ कह दी। उस दिन जब मैं बस में उतरी तो वह बाहर ही खड़ा था। उसने कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ भीड़ है। हम गांव के बाहरी तरफ चले गए, जहाँ खेतों के पास एक शांत जगह थी। वहां उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, प्रिया मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह मानता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतना गंभीर क्यों हो गए? वह बोला, बस मुझे लगा कि तुम्हें कुछ बातें बतानी जरूरी है। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना रहा हो, फिर बोला, गांव में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ लोग गलत सोच रखते हैं और मौका मिलने पर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, बस यूं ही समझ लो कि मैं चाहता हूं कि तुम किसी पर भरोसा जल्दी मत करना। कुछ दिनों बाद राहुल ने फिर कहा, प्रिया अगर मैं तुम्हें कभी अचानक कहीं चलने को कहूं तो पहले सोच लेना, और अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो तो मना कर देना। फिर एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताऊं, लेकिन ये बात हमें किसी सुरक्षित जगह पर करनी होगी जहां कोई ना हो। अगले दिन तय समय पर मैं उससे मिलने पहुंच गई। इस बार जगह गांव से थोड़ा दूर था, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। चारों तरफ सन्नाटा था। राहुल पहले से वहां खड़ा था। उसने मुझे देखा और बोला, प्रिया अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और घबराना मत। उसने धीरे से कहना शुरू किया, प्रिया कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत इरादे रखते हैं और पिछले कुछ समय से तुम्हें अकेले पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने घबरा कर पूछा, कौन लोग? तब उसने कहा कि वह एक लड़का है जो बाहर से देखने में सामान्य लगता है, लेकिन उसकी सोच ठीक नहीं है और वह तुम्हें फंसाने की योजना बना रहा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने शांत रहकर कहा, हमें इस बात की जानकारी किसी बड़े को देनी चाहिए, सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद अभी यही सही रहेगा। हम दोनों तुरंत वहां से निकले और पास की चौकी पहुंच गए। मैंने वहां जाकर पूरी बात साफ साफ बता दी। अधिकारी ने हमारी बात ध्यान से सुनी और तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने हमें कुछ जरूरी सावधानियां भी बताई। उस दिन के बाद मेरे मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव में भी धीरे धीरे ये बात फैल गई कि किसी ने गलत इरादे की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उसे रोक लिया गया। इससे लोगों में भी जागरूकता आई। कुछ दिनों बाद पता चला कि जिस व्यक्ति पर शक था उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसके इरादे सच में गलत थे, लेकिन समय रहते सब संभाल लिया गया। इस पूरे मामले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और अगर कभी कोई बात अजीब लगे तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि डरने की बजाय सही कदम उठाना चाहिए। आज मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित हूँ
और पहले से ज़्यादा समझदार भी बन गई हूँ। राहुल ने जो किया वह एक तरह से मेरी मदद थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, मैं हर किसी को यही सलाह दूंगी कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत सही कदम उठाएं, क्योंकि आखिरी में जीत हमेशा सच्चाई की और समझदारी की होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ आपके लिए लाता रहूं, प्लीज़ सपोर्ट करते रहो।